तुम्हारा मुतरजिम खयानत कर रहा है, उसको तुम इबारत समझते हो। यानी जहालत की इतनी हद है। हजरत उमर के ऊपर तुम्हें हर्फ कबूल नहीं है। तुम्हारी किताबों में हजरत अली की तौहीन, हजरत उम्मे कुलसूम की तौहीन, अहले बैत की तौहीन, उस पर तुम्हारी जबान नहीं हिल रही। ये तुम लोगों की अहले बैत से मोहब्बत है। हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। टका तुम लोग अहले बैत से मोहब्बत करते हो। से चले आप बताएं, कहते जी आपने हजरत अली को इतना वो कर दिया। भाई ये मेरी अल-काफी नहीं है, वो जो आप बखारुल अनवार किताब का गलत नाम ले रहे थे, ये बिहारुल अनवार नहीं है, ये अल-काफी नहीं है, ये आपके बुखारी साहब के उस्ताद की किताब है। और सही सनद रिवायात हैं कि आपकी किताबों में हजरत अली की, उनकी नामूस की ये तौहीन की गई है। आपके अंदर जरा गैरत नहीं जाग रही यार इस चीज को। आप कहें कि ये रिवायात जालियां मन घड़त है, मैं इस तरह की चीज को नहीं मानता। करना नहीं आता है ना आप लोगों का मसला। आप लोगों की हमारी किताबों में भी लिखा है कि हजरत उमर दामाद अली है, और आपकी किताबों में भी लिखा हुआ है। अब आप कह रहे हैं हमारी किताबों का हवाला नहीं दे। सर रिवायत पढ़ सकते हैं, रिवायत पढ़ सकते हैं आप, जो आपकी किताब में नहीं, जो आपकी किताब में हजरत उमर और उम्मे कुलसूम के आकद के मामलात जो हुए, कैसे वो कहीं, और ओके सर, बात दूरी करें, फिर बात करें। नहीं, सवाल मैं रखना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी देर से सुन रहा हूँ, तो वो रिवायत भी सबके सामने हो जाए ना, ऐसे सिर्फ दावे हो जाएंगे, अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है प्लीज़, अब वो एक कोई रिवायत पेश कर दें। जी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो शादी हुई कैसे रूनुमा हुई, यानी शादी वाक़ई कैसे हुई, इसके ऊपर कोई रिवायत है आपकी किताबों में? सर इसके ऊपर कोई रिवायत है? आवाज़ आ रही है मेरी? साकिब भाई आवाज़ आ रही है? ये आपकी आवाज़ तो आ रही है, उनकी आवाज़ गायब हो गई। फरहान गुलजार साहब, क्योंकि देखिए काफ़ी देर से चल रहा है, अभी शादी हुई थी, दामाद थे, शादी हुई थी, दामाद थे, इमाम अली ने अपनी बेटी का रिश्ता दिया था, तो हम वो देखें तो सही ना, वो रिवायत तो देखें हैं ज़रा। बुखारी की 2881 बुखारी की हदीस है, आप निकाल लें अभी। पढ़ें पढ़ें पढ़ें। एक फिर थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। इसमें है हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आवाज़ नहीं आ रही गुलजार साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अभी आ रही है? अब आ रही है, बोलें। मैंने कहा हदीस 2881 है, वो मैं पढ़ रहा हूँ तो फिर आपको आवाज़ नहीं आती। बुखारी की हदीस है 2881। उसमें आप जुबानी एक मफहूम बता दें, उसका क्या है? उसका यही है कि वो एक चादर आई थी आप हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास, तो उसमें उन्होंने बताया कि ये चादर जो है आप अपनी अपनी बीवी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी हैं, हजरत अली की बेटी हैं, उनको दे दी। मैंने आपसे सवाल ये किया है कि जो आपने कहा ना कि दमाद अली हैं, हजरत अली ने तो रिश्ता दे दिया, ये आपने दावा किया ना हजरत अली ने रिश्ता दे दी? जी जी बिल्कुल, बुखारी में भी लिखा, की किताबों में भी लिखा। जी जी, आप मेरी किताब की तरफ भी आते हैं, वो आप फिर पूरी पढ़ नहीं पाएंगे, मैं वो आपकी उसकी तरफ भी आती हूँ। मेरा सवाल है, सुन ले सर, सवाल सुन ले। ये कर रहा हूँ कि जो देखें, ये दावा करना कि एक शादी हुई थी, ठीक है, मतलब एक इत्तेफाक हुआ, वो इत्तेफाक कैसे हुआ, यानी वो शादी कैसे हुई, इसके ऊपर आपने कभी कोई रिवायत पढ़ी है? नहीं ये नहीं है, उसमें दोनों तरफ, जो हमारी तरफ डिटेल है उसमें ये है कि शादी हुई, आपकी तरफ डिटेल है कि बेटा भी हुआ, उसमें एक नहीं हयातुल कुलूब। सर मैंने मालूम है मुझे, मैं नहीं, हम देखिए उस तरफ जा ही नहीं रहे, मेरा मौजू वो नहीं है कि बेटा हुआ था, जनाजा किसने पढ़ा था, जैद नाम था, पहले कौन नया था, मैं उस तरफ जा ही नहीं रहा। हमारा आप और हमारा जो अभी इस मसले में देखें, हम मैं जब एक चीज़ साबित कर रहा हूँ ना, बड़े एक इस्ताल आपको बड़ा समझ में आएगा। आप चाह रहे हैं कि हुस्न मामलात साबित करना चाह रहे हैं ना कि इनके दरमियान शीर व शक्कर वाला मामला था। मैं कहता हूँ, वही कह रहा हूँ ना, अगर ये काम किया होता तो बेटी का रिश्ता ही नहीं देते, इतनी तो फैलसी होती है ना। हाँ जी जी, यानी हम चाह रहे हैं कि शीरो शक्कर वाला मामला साबित हो जाए कि इमाम अली ने बड़ी जनाब कहा कि हज़रत उमर क्योंकि एक अच्छे इंसान है तो मैं अपनी बेटी का रिश्ता उन्हें देता हूँ, ऐसा ही है ना? ऐसे ही ऐसे ही, अगर उन्होंने काम किया होता तो अपनी बेटी का रिश्ता ही नहीं देते हो, यही तो मैं कह रहा हूँ ना। जी जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अब मैं रिवायत रखता हूँ, आपने वो पढ़ने का हौसला रखना है। आप ही की किताबें से रखूँगा, एक नहीं कई रिवायात रखता हूँ, सही सनद रिवायात रखता हूँ, ठीक है, कि ये शादी कैसे हुई है। अब आपसे हम पूछेंगे कि आपकी क्या इस पे नज़र है, ये मैं आपके सामने ला रहा हूँ। आपने सिर्फ बुखारी वाली रिवायत का हवाला किया, उसमें मामलात नहीं है, ठीक है, उसमें कि ये कर दें वो कर दें, वो जोजियत में आ चुकी हैं। सो उसमें शादी का जिक्र है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि शादी हुई कैसे है, मैं ये पूछ रहा हूँ, सवाल आप नहीं समझ रहे। आप जब कहीं जाते हैं डायरेक्ट शादी हो जाती है या पहले मामलात इब्तदाई होते हैं? निकाह की बात ही होती है ना सर। वही ना, निकाह के लिए भी आप जाते हैं या क्या होता है एकदम से बातचीत होती है, बातचीत। हाँ ये देखिए, ये चीज़ बातचीत होना, ठीक है, मैं ये मेरा मुराद है, ये मैं आपके सामने ला रहा हूँ। ये ज़रा आप अगर खुद पढ़ें तो बेहतर है, मैं पढ़ूँ तो मसला होगा। आप पढ़ें, ये मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ है, पानी ना यार, इमाम बुखारी के भी उस्ताद है। जी जी, ये आ गई रिवायत, ये रिवायत पढ़ें ज़रा, ये पहली वाली, अमर बिन दिनार ने। जी, अमर बिन दिनार ने इमाम बाक़िर का यह बयान नकल किया है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने हज़रत अली को उनकी साहबजादी के लिए शादी का पैगाम दिया। हज़रत अली ने कहा वो कमसिन है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा गया तो वो इस तरह तो इनकार कर रहे हैं। हज़रत उमर ने फिर हज़रत अली से इसके बारे में बातचीत की। रुक के, हज़रत अली ने जब पैगाम दिया तो हज़रत अली ने क्या किया?
शादी का पैगाम दिया। हजरत अली ने कहा वो कमसिन है। हाँ वो हजरत उमर से कहा गया कि वो इस तरह तो इनकार कर रहे हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह, हाँ ठीक है, इनकार पे हैं, यानी हजरत अली पहले मरहले में राजी नहीं थे, ठीक हो गया। ठीक है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने हजरत अली से इस बारे में बातचीत की तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने कहा मैं इसे आपकी तरफ भिजवा देता हूँ, आप राजी हुए तो आपकी बीवी होगी। रावी बयान करते हैं हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने साहबजादी को भिजवाया और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने उसके साथ निकाह कर लिया। ये ब्रैकेट है, यानी ये कह रहे हैं कि भिजवाया, ये ब्रैकेट में, ये ऊपर अरबी इबारत में नहीं है, ब्रैकेट वाली को छोड़ के आगे जो हाईलाइट किया वो पढ़ें। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला उसकी पिंडली से कपड़ा हटाने लगे तो उस लड़की ने कहा इसे छोड़ दें, अगर आप अमीरुल मोमिनीन ना होते तो मैं आपकी गर्दन मार देता। क्या कहते हैं इस रिवायत पे हजरत उमर का ये कैसा? इसमें आगे है ना शायद निकाह हुआ। नहीं सर, वो ब्रैकेट में अरबी मतन में ऐसा नहीं, अभी तो भेजी है ना, अभी तो भेजी है। ये क्या बात हुई सर, आपने मुझे रवायत दी उसमें लिखा हुआ निकाह हो, मेरा मुद्दा वही है ना, निकाह हुआ कि नहीं हुआ। अब हजरत अली ने फिर अगर मैं इसको खींचूं, हजरत अली ने भेजा क्यों फिर उनको? मैं भाई ये तो पाक किताब है ना, मेरे लिए नहीं है हुज्जत में, आप उसमें है ना निकाह हुआ सर का हुआ है। अब सवाल सुने, मैं देखें ये जो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, ब्रैकेट, ये ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट में है, ऊपर मैं अरबी मतन दिया कराता हूँ, ये ऊपर अरबी मतन है, ठीक है सर। ब्रैकेट में लिखी जाती है एक बात, वो अगर असल तर्जमे में ना हो तो ब्रैकेट में लिखती है, ठीक है, मालूम था उसको। आप चलें अब नीचे वाली रिवायत पढ़े, इसमें ब्रैकेट भी नहीं है, आ जाए बिस्मिल्लाह। ओके। अमश बयान करते हैं हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला की साहबजादी के लिए शादी का पैगाम दिया तो उन्होंने कहा आप इसे रोक ही देंगे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा मैं इसे भिजवा दूंगा, अगर आप राजी हुए तो ये आपकी बीवी होगी और मैंने इसका निकाह आपके साथ करवा दिया। फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने इस लड़की को तैयार करवाने का हुक्म दिया और फिर उसे हजरत उमर रजी अल्लाह तआला की तरफ भिजवा दिया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने कहा मैं इससे राजी हूँ। फिर उन्होंने कहा इस लड़की की पिंडली को पकड़ा, उस लड़की ने कहा कि अल्लाह की कसम अगर आप अमीरुल मोमिनीन ना होते तो मैं आपकी आंखों पर मारती। जी तो निकाह को हुआ है ना, निकाह की तो बात ये है। निकाह से पहले का मामला है या निकाह के बाद का मामला है? ये निकाह हो गया तो उसके बाद का मामला है ना। अस्तगफिरुल्लाह, क्या मैं आपको सर देखिए, उर्दू तर्जमा तो ठीक से पढ़ लें, अगर आप राजी हुए तो ये आपकी बीवी होगी और मैं निकाह करवा दूंगा, मैं भेज रहा हूं, देख लें, अगर आप राजी हुए तो मैं आपका निकाह करवा दूंगा। मैं लिखा मैंने उसका निकाह आपके साथ करवा दिया, वो पढ़े सर आंखों के सामने करवा दिया, लिखा हुआ ये सामने पढ़े, पीछे पढ़े, अगर आगे करवा दिया। फिर हजरत अली ने इस लड़की को तैयार करवाने का हुक्म दिया। यार अगर के साथ अगर आप उसका करवा दिया, ये भी तो पढ़े सर, ये सामने नजर आ रहा है, निकाह करवा दिया, ये लिखा हुआ सामने, सारी दुनिया देख रही है, आप तो सच बोले। ये बंदा जो है ना, और एक और ठीक है, मैं रुक गया, छोड़ दे अब धोखेबाज हो गया, अभी सामने सारी दुनिया को नजर आ रहा है, धोखेबाज हो गया। मैं क्या करवा दिया सुन लें सर, भाई सुन लें जी भाई साहब, ठीक है। चलें अब मैं लेकर आता हूँ इस ये मनाकिब उमर इब्न खत्ताब है, इब्न जोजी, ठीक है। वे यहाँ पर क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि एक मिनट, ये इतनी मज़ेदार नहीं है ये रिवायत क्या कहते हैं, सिलसिला तो अहदीस सही है अलबानी। खतबा उमर इब्न खत्ताब इला अली इब्न अबी तालिब इब्नतहु मिन फातिमा, उमर इब्न खत्ताब ने खास्तगारी की, रिश्ता तलब किया अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब से उनकी बेटी फातिमा का, और वो क्या कि अक्सर तरद्दुदुहु इलैहि, और वो बहुत ज़्यादा तरद्दुद कर रहे थे, कौन, इमाम अली अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा तरद्दुद कर रहे थे, नहीं दे रहे थे, सही है, ठीक है। अच्छा, तो कहा ए अबुल हसन क्या है कि आप अला कसरत तरद्दुद, यानी कौन सी चीज़ है जो आप इस कदर इनकार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि क्या ये रसूल की हदीस नहीं सुनी कि रसूल ने फरमाया कि, रसूल की हदीस उन्होंने बयान की, वो हदीस ये थी कि क़यामत के रोज़ हर हसब व नसब टूट जाएगा लेकिन मेरा हसब व नसब बाकी रहेगा। वो फदा कर, उन्होंने आगे लिखा फदा कर, उन्होंने हदीस को बयान किया, फ़अहबब्तु अन यकून अली मिनकुम अलल बै सबबुन व सहरुन, मैं ये चाहता हूँ, अब ये हज़रत उमर किसे बता रहे हैं, हज़रत अली को बता रहे हैं कि आप इतना तरद्दुद ना करें, आप मुझे दे दें, मैंने चूंकि रसूल की वो हदीस सुन रखी है, उसमें रसूल ने फरमाया कि बरोज़े महशर सबका हसब नसब ख़त्म हो जाएगा, तो मैं चाहता हूँ मेरा भी एक सबब हसब जो है वो जुड़ जाए, ठीक है। फ़क़ामा अली खड़े हुए, वो अमर बिब्नतिही मिन फ़ातिमा फ़ज़ुय्यनत, उन्होंने हुक्म दिया आपकी रिवायत के मुताबिक, हम इसको नहीं मानते, कि फ़ातिमा को तैयार किया जाए या अपना उम्मे कुलसूम को तैयार किया जाए। फ़बअसा बिहा इला अमीरुल मोमिनीन उमर, फिर उसको जो है भिजवा दिया किसकी तरफ, उमर की तरफ, ठीक है। फलम्मा रआह, अब देखें अभी तक
कोई शादी नहीं हुई मेरे भाई, शादी नहीं हुई। क्यों? अभी मैं नीचे आपके आलिम की जुबानी सुनवाऊंगा, इसलिए आपको तब जाके यकीन आएगा कि आपको वहाँ उर्दू तर्जुमा समझ नहीं आया, यहाँ पे आपके आलिम ने क्या यहाँ पे बयान। दो तर्जुमे में सब लिखा हुआ, निकाह करवा दिया आप। ठीक है सर, ठीक है, देखा वो ने, देख लिया। वो मैं वही वो कर दो सर सुन ले, मैं आपको इसलिए वो अल्फाज इस्तेमाल करना, बात हकीकत वैसे है, लेकिन मैं इसलिए अरबी इबारत लेकर आया हूँ। फलम्मा रआहा, अब हजरत उमर ने उसे देखा, कामा इलैहा, उस बच्ची की तरफ बढ़े, फ़अख़ज़ बिसाक़िहा, उसकी पंडली को पकड़ लिया, वकाला, और क्या कहा, कूली ले अबी, अपने बाप से जाके कह दो, कद रज़ीतु कद रज़ीतु कद रज़ीतु, मैं राजी हो गया हूँ तुम्हें देख के, मुझे तुम पसंद हो। ठीक है, मैं 3 दफा कहा हज़रत उमर ने। शादी हुई नहीं भाई, जब शादी होगी तो पसंद वाली बात कहाँ से आ गई? ये थोड़ा ये इंसान की खोपड़ी काम करती है, नहीं करती? करती है। फलम्मा जाअतिल जारिया, अब सुने आगे, जब वो बच्ची वापस आई इला अबीहा, अपने वालिद के पास, काला लहा, ठीक है, तो हजरत अली ने उससे कहा, माँ काला लकी अमीरुल मोमिनीन, तुझसे अमीरुल मोमिनीन यानी उमर ने क्या कहा? कालत, बच्ची कहती है, दानी, उसने मुझे अपने पास बुलाया, अस्तग़फिरुल्लाह अलियाज़ुबिल्लाह, हम नहायत ही माजरत खां हैं जो बरादरान तशय्युअ ये रिवायत सुन रहे हैं मुझसे, लेकिन मजबूरी है। वक़ब्बलनी, उसने उमर ने मुझे बुलाया और मुझे बोसा दिया। फलम्मा कुमतु, जब मैं खड़ी हो गई, आख़ज़ बिसाक़ी, उसने मेरी पिंडलियों से पकड़ लिया। वकाला, और मुझे कहा कि कूली, तुमने जाके कहना है किससे? ले अभी, अपने बाप से, कि कद रज़ीतु, कि मैं राजी हो गया। फ़अन कहा, ये जब मामला हो गया उसके बाद, ये जूम करके दिखा रहा हूँ, फ़अन कहा इय्याहु, फिर जाकर वो शादी हुई है। ये जो पहले सारा मामला हुआ ये शादी से पहले का है। ठीक है, समझ में आई आपको बात की? नाउज़ु बिल्लाह, हजरत अली ने ऐसे ही भेज दिया उनको। आप हजरत अली इल्जाम, आपकी किताब लगा रही है इल्जाम, शिया की किताब नहीं है। फिर इतना तो आदमी भी सेंस होता है। हमारी किताब में निकाह का पूरा सबूत मौजूद है ना। आप तो ये कह रहे हैं, आप बता दें, आप एक अहले सुन्नत, बाज़मीर अहले सुन्नत है, आप ये समझते हैं कि हजरत उमर का ये काम और हजरत अली का ये काम गलत था? मानते हैं इसको? अगर निकाह हुआ तो फिर कैसे गलत हो गया? निकाह के बाद तो वक्त नहीं है ना। नहीं, निकाह के बाद की बात नहीं, अभी दिखाया ना कि ये पहले काम हुआ फिर निकाह किया। आप चीज दिखा करें अपनी। मैं वो अभी मतन ले उसका अरबी मतन लेकर आता हूँ, मैं उसका अरबी मतन ले आता हूँ, ये ले। ठीक हवाला दिया, आप दूसरी तरफ चले गए। मैंने बुखारी में पूरी डिटेल आपको बता दी, उसमें तुलसी नहीं है, उसमें कुछ ऐसा फिक्र ही नहीं है। ये किताबें नहीं मानते आप, ये किताबें नहीं मानते। जब आप बुखारी की बात कर रहे हैं तो दूसरी किताबों को क्यों लेके आ रहे हैं? उसमें आप बता रहे हैं। मैं आपसे कहा था कि बुखारी में है कि हो चुका था, उसके बाद की बात है। मैं कह रहा हूँ हुआ कैसे है, वो ये मरला है। आप मानते निकाह हुआ है? मैं आपकी किताबें बता रहा हूँ, आप कह रहे हैं रजामंदी से हुआ, बड़े अच्छे मामलात हुए। मुझे इस रिवायत का जवाब दें कि हजरत उम्मे कुलसूम की तौहीन, हजरत अली की तौहीन और आपके मुताबिक हजरत उमर की तौहीन इन रिवायात में है? इस तरह से शादियां होती हैं आपके यहाँ? भाई शादी हुई के बाद का किस्सा है ना। आप कह रहे हैं ऐसे शादी होती है, शादी हुई है ना। मैं पढ़ रहा हूँ, ये आप तो नहीं था ये हजरत अली यानी बेटी दे रहे हैं, इसके बाद भी कि उनकी बीवी को मारा, वो सब कुछ कर रहे हैं, बात वहीं पे घूमने आ रही है ना। मैं देखें, आप आगे पीछे जहाँ जाएं, मेरा कहीं भी सारी की रिवायत पे आप चाहे हजरत उस्मान का कुर्ता बनाए, मुझे उससे सरोकार नहीं है। मेरा सवाल क्या है, बेसिक चीज पे हूँ। मैंने कहा शादी के मराहल होते हैं। आपसे मैंने पूछा रात आप सोते, सुबह आपकी शादी तो नहीं हुई होती ना। शादी के लिए मामलात होते हैं, इब्तिदा नहीं होते। आप मुआशरे में जिंदगी गुजारते हैं या नहीं गुजारते? तो गुजारते हैं बिल्कुल। तो बात हुई ना, निकाह हुआ, आपने पिछली 2 रवायतें दिखाई। मैं कह रहा हूँ, मैं वो आपको बताता हूँ, तर्जमे में आपने समझा नहीं है, इसलिए मैं अरबी इबारत लेके आया ताकि आपको थोड़ी सी समझ में आ जाए। भाई अगर वो निकाह हो चुका तो वो बच्ची ना कहती, इतनी तो अकल होनी चाहिए ना इंसान में कि वो बच्ची ना कहती कि अगर तू अमीरुल मोमिनीन ना होता मैं तेरी नाक तोड़ देती, मैं तेरी गर्दन तोड़ देती। वो तो है बीवी उसकी, वो क्यों कह रही है फिर? नहीं, फिर शादी तो हो ही ना, बात शादी की हो रही है, नाक चट्टी शादी की है नहीं कि ये आप पिछली 2 रवायतों में निकाह नहीं हुआ, निकाह हुआ, आई ना आई, आपने मुझे सेंड की। आ जाए, ये रिवायत है, ये अरबी में पढ़ता हूँ। अब ये पढ़े, मैं आपको आपकी अरबी पढ़ के सारे मैं अरबी इबारत पढ़ रहा हूँ, सुने 1 मिनट, सुने अब 1 मिनट। क्या है जी? खातबा उमर इला अली, ये अब ये अरबी इबारत में जूम कर रहा हूँ, ये देखें कि खातबा उमर इला अली इब्नतहु, उमर ने हजरत अली की बेटी का रिश्ता मांगा। फ़काल, हजरत अली ने कहा इन्ना सगीरा, वो तो छोटी है। फ़कील अले उमर, उमर से कहा गया इन्ना मैं युरीदु बेज़ालिक मन आहा, तुम ये देख रहे हो उमर कि अली का इरादा इससे ये लगता है कि वो तुम्हें मना कर रहा है बहाने से, यानी बहाना है कि वो छोटी है। काल फ़कल ने मुँह, उमर कहता है उससे बात करो जाकर। तो फ़काल अली, अली ने कहा कि अब आंसू बिहाई लेक, मैं तेरे पास भिजवा देता हूँ। फ़इन रज़ीता,
अगर तू राजी हो गया फहया इमरातुक, तो वो तेरी बीवी बन जाएगी। अगर तू उसको पसंद कर लेता है तो मैं शादी कर दूंगा तेरी। ये अभी मरला पहला इब्तदाई मरला है कि भाई अभी शादी नहीं हुई, भिजवाया जा रहा है। आपकी रिवायत जो इतनी रकीक अल्फाज में है कि कोई गैरतमंद इंसान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप लोगों ने हजरत अली की तरफ ये निस्बत दी हुई है, उसको पढ़ने की जुर्रत नहीं आप लोगों में हो रही। ये फहया इमरातुक, अगर तू राजी हो गया तो वो तेरी बीवी बन जाएगी। काल फबासा बिहा इलैहा, मैंने जो है उसको भेज दिया उमर की तरफ। हजरत उम्मे कुलसूम को भेजा गया, अल्लाह याज़ु बिल्लाह। फज़हबा उमर, जब उमर गया क्या गया उसके पास गया, फकशफ अनसा किया, उसने उसकी पिंडली से कपड़ा हटाया। फकालत, उसने कहा अरसल, नीचे कर। पिंडली से ऊपर किया, वो बच्ची कह रही है नीचे कर कपड़ा। फलौला अन्नका अमीरुल मोमिनीन लसकक्तु उनकक, अगर तू अमीरुल मोमिनीन ना तो मैंने तेरी गर्दन तोड़ देनी थी। तो मुझे यहाँ बताएं, यहाँ पे एक लफ्ज बता दें कि वो उसकी बीवी बन गई थी। आपको अगर अरबी नहीं आती किसी, मैं अभी तो बता रहे कि बाद में निकाह हो गया। पहली जो 2 रवायतें उसमें निकाह की बात हुई है, हो गया, उसके बाद 2 रवायतें दिखाई, उसमें लिखा हुआ निकाह हो गया। सर बात उधर पे आप अपनी गलत ये 3 रिवायत का तर्जुमा, वो नीचे आपके मुतरजिम ने चलाकी किया कि उसे पता है कि ये यहाँ पर अभी वो तर्जीम में चलाकी कर रही। वाह, अरे देखें, बात सुन ले। 10,352 लोगों के सामने रिवायत रखो नाज़रीन, ये देखें 10,352 नंबर क्या है, ये रिवायत है। ऊपर उसका अरबी मतन है, नीचे तर्जुमा है। मैंने अरबी मतन इस भाई के सामने पढ़ा है। मैं कहता हूं गूगल खोल ले, कुछ भी खोल ले, मुझे साबित कर दे कि यहां पर एक लफ्ज भी है कि ये निकाह से के बाद की बात है। एक लफ्ज साबित कर दे, किसी मौलवी को पकड़ के ला जिसे अरबी आती हो। हेलो, कुछ झूठ की हद होती है, कोई वाकिन की हालत की और यानी डीठ पने की हद होती है। मैं अरबी इबारत पढ़ रहा हूँ, एक एक लफ्ज पढ़ रहा हूँ, एक एक लफ्ज का तर्जुमा कर रहा हूँ। आप मुझसे कहें जमीरों का भी तर्जुमा करूंगा मैं आपके लिए। कहते शादी हो गई थी, वो आपका मुतरजम जो तर्जुमा करने वाला है जी, सुन्नी हो और झूठ और फ्रॉड उसकी रग रग में ना बचा हो, ये मुमकिन ही नहीं है ना। वो सामने सच देख के नहीं, कुरान में कहता है कि अगर इनके सामने फरिश्ते भी नाज़िल हो जाए, अगर इनसे मुर्दे भी कलाम करे, ये माल दाने नहीं निकाह हुआ, मैं उसकी बात कर नहीं हजरत आपकी, वही तो मैं कह रहा हूँ। जब बुखारी में भी लिखा है, सब जगह लिखा हुआ, आप कह रहे हैं जी निकाह की नहीं है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ? मैं आपके साथ बात क्या कर रहा हूँ, कर रहा हूँ सर। मैं कह रहा हूँ मेरी ऐसा नहीं है यार, आपको इतनी आसान बात समझ में नहीं आ रही। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ मेरे भाई थोड़ा समझें मुझे, क्योंकि जज्बाती क्यों मुझे ये रिवायत सुन ले एक समझा, आप समझा रहा हूँ आपको, वाकई समझा रहा हूँ। और मैं इस वक्त मुझे बुखार है, ठीक है, वाकई बुखार है मुझे, लेकिन फिर भी मैं इस दरमियान में बहस में आया हूँ क्योंकि दिल जलता है भाई इन रिवायात को देख के। जो शख्स अहले बैत की जरा सी मोहब्बत रखने वाला बंदा है ना, इन रिवायात को देख के दिल जलता, कुड़ता है बंदा। मैं आपके सामने रिवायात रख रहा हूँ और मैंने सवाल आपसे ये किया था, आप कह रहे शादी हो गई, शादी हो गई। मेरा आपसे सवाल यह है कि भाई मैं आता हूँ, एक मिनट, मैं आता हूँ, मिसाल दे रहा हूँ आपको। गन पॉइंट में मैंने एक बच्ची के साथ शादी कर ली, मिसाल दी, गन पॉइंट में मैंने शादी कर ली। आप कहेंगे शादी हो गई, शादी होगी। मैं कह रहा हूँ भाई मैं इस पे बहस नहीं कर रहा शादी हो गई, मैं इस पे बहस कर रहा हूँ कि शादी हुई कैसे, किन मराहिल से गुजर के शादी हुई है, मैं इस पे बहस कर रहा हूँ। आप जा रहे हैं एक कदम आगे, मैं एक कदम पीछे। ये आप ये बताएं कि ये जो रकीक किस्म की रिवायात हैं, आप इन रिवायात की बुनियाद पर अमीरुल मोमिनीन की नामूस और गैरत के साथ जो हजरत उमर का अमल है इसकी तायद करते हैं। आप हजरत अली पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, वो हजरत उमर पे इतना बड़ा इल्जाम झूठा लगा रहे हैं, उसकी मैं हम कैसे नहीं उद्धार अब्दुल्ला बिल्ला सुम्मत अल्लाह, आपकी रिवायत है भाई, शिया रिवायत नहीं है ये। सर मैं बात जो घर जलाने तो झूठी था ना, हम भी तो उसी के आप उस पे लगाते हैं। जलाना नहीं भाई, कार जलाने वाली चीज है, सच्ची है, मेरी उसके साथ बहस नहीं है। गुलजार साहब अली नाउजुबिल्लाह इतने गिर गए कि उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता भी दे दिया, बाद में बैत भी कर ली। हद होती है यार, हजरत अली रज़ी अल्लाह तो नाउजुबिल्लाह महाली इतने गिर गए एक आध। ओ भाई सवाल ये नहीं है कि भाई शादी हो गई घर जल गया, मेरा ये सवाल ही नहीं है। आप कितनी उम्र है यार आपकी, आप नहीं समझ रहे, क्योंकि बच्चे थोड़ी हैं आप। सवाल मैं क्या कर रहा हूँ आपसे, तो आप पॉइंट मैं शुरू में भी उठाया था, उस वक्त भी उठाया भाई, मैं शुरू से लेकर आया हूँ। मैं कहता हूँ से चले, बात इब्तिदा से चले। आप बताएं, कहते जी आपने हजरत अली को इतना वो कर दिया। भाई ये मेरी अल काफी नहीं है, वो जो आप बखारुल अनवार किताब का गलत नाम ले रहे थे, ये बिहारुल अनवार नहीं है, ये अल काफी नहीं है, ये आपके बुखारी साहब के उस्ताद की किताब है। और सही सनद रिवायात हैं कि आपकी किताबों में हजरत अली की, उनकी नामूस की ये तौहीन की गई है।
आपके अंदर जरा गैरत नहीं जाग रही यार इस चीज को? आप कहें कि ये रिवायात जाली है, मन गढ़ंत है, मैं इस तरह की चीज को नहीं मानता, उल्टा फरार कर रहे हैं इस चीज से। उनका आधा है तुम्हारा पहले जाली बात उसकी हो रही जो सुन्नत मजहब में ये नॉर्मल बात है। हमारी तरफ भी लिखा क्या दी है, वही कह रहा हूँ ना, दोनों किताबों में लिखा है सर। तुम्हारे बचने चाहिए बस है, तुम्हारे बचना चाहिए क्योंकि उनको जन्नत में भेजना है इन लोगों ने। तुम्हारे बचे हुए हैं, आपकी जरूरत नहीं है बचाने की। इन लोगों को चाहिए कि आप जी खुदा की कसम से ये जरूरत नहीं है बचाने की। ये ना, ये फिरौन के दौर में होते तो फिरौन को बचाते। आप होते तो फिर आप किसको बचाते? आप हजरत अली पे इतनी बड़ी तोहमत लगा रहे हैं, और किस पे करेंगे? फिर आप उनको नहीं छोड़ रहे तो और किनको छोड़ेंगे? बात वही होती है ना, इतनी बड़ी बात हो गई। हजरत अली नाउजुबिल्लाह इतने गिर गए कि अपनी बेटी का रिश्ता भी दे दिया, उसके बाद उनकी बैत भी कर ली, चीफ जस्टिस भी बन गए, नायब खलीफा भी बन गए। उस तली के लिए क्या तो दिल के ये उमर के लिए सुनेगी कोई भी मर्जेगा सही, लेकिन आज उमर के लिए नहीं बोलेगा, मौला अली के लिए बोलेगा। अब आपको सिया रिवायत आता हूँ, अवाम ये एक लेगी अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अली भी बहुत मोहतरम है, मौला अली भी बहुत मोहतरम है। गुजार साहब एक मिनट रुक जाएं, आप ना बोलें, आप एक मिनट रुक जाएं, ठीक है? हमने रिवायात दिखा दी, आप अभी आप एक मिनट मैंने म्यूट किया हुआ है, आप रुक जाएं, ठीक है? अब आप एक मिनट सुन ले, मुझे सुन ले, एक सेकंड सुन ले। नाज़रीन, हमने इनसे ये मुद्दा पेश किया कि आप कह रहे शादी हो गई भाई, हो गई वाली पे हम नहीं जा रहे अभी हम पहले मरले में है भाई। हर चीज के स्टेप होते हैं या नहीं होते? मैंने इससे सवाल किया कि आपकी शादी कैसे हुई? रात सोए सुबह उठे आपकी शादी हुई भी थी या नहीं? आप गए थे, रिश्ता तलब किया था, वो लोग आए थे, ये सारे मामलात हुए थे? तो ये चीज आप क्यों साइड पे कर रहे हैं, क्यों इसे किनारा कशी कर रहे हैं? आपकी सुन्नी रिवायतों में अहले बैत की नामूस की इस कदर तौहीन की गई है। अब मैं आपको शिया रिवायत दिखाता हूँ जो आप कह रहे हैं ना कि बड़े हंसी खुशी रिवायत हो गई। अब आप शिया रिवायत देखें, आपने कोई शिया रिवायत आज तक देखी नहीं है ना आपको पता है। अब शिया रिवायत करता हूँ, एक मिनट रुकिए, आप हौसला करें। आपकी किताबों में तो ये तौहीन की गई है कि वो जी हजरत उमर बच्चियों के साथ ये करते। हम ये शिया रिवायत रखता हूँ, ठीक है? ये अपना म्यूट करें, आप इधर से शोर आ रहा है। ये रिवायत मुलाहिजा करें, ये अलकाफी है नाज़रीन, ये अलकाफी है, मुलाहिजा करें, अलकाफी है। सिक्कतुल इस्लाम कौन? हमारे आगे फहमी शुरू इसकी जिल्द नंबर 10 है। मेरा बाप बांधा है, बाप और तस्वीर उम्मे कुलसूम। याद रखे, इन भाई को साहब को तो मैं नहीं समझा रहा क्योंकि मैं इनसे अब समझ गया हूँ कि इन बेचारों को उर्दू की इबारत वाज़ेह नहीं होती, अरबी की बात है। अब मैं नाज़रीन को बता, उर्दू में निकाह हुआ क्या हुआ था? आप अपनी बात, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ ना। आपको लफ्ज़ अगर का नहीं पता, मैं कहूँ अगर वो शख्स आपको पसंद आए तो मैं आपकी शादी कर दूंगा, इसको आप कह रहे शादी तो हो गई। इतनी यार आपके अंदर उर्दू समझने की सेंस। उसमें लिखा है ब्रैकेट में शादी हो गई, अभी आपने उसको बाईपास किया, 2 रवायतें दिखाई तो उन्होंने लिखा है शादी। मुतअद्दी की दंदी है व्याकरण में लिखने के बाद। भाई एक मिनट मुझे देना, मैं उर्दू बात का इसके साथ बात करता हूँ, 1 मिनट सर मुझे दे दें। ये शायद मुकब्बिल की दूसरी जिप्लेट मेरी बात कर रहा हूँ, आप इससे बात करें ताकि पूरा एक रिदम पूरा हो जाए। दरमियान में किए बिस्मिल्लाह, हाँ, फिर आप इससे बात करें। मैं इससे मजीद गुफ्तगू करने का मुतामिल नहीं, मुझे पहले ही बुखार है। ये रिवायत मुलाहिजा फरमाए नाज़रीन अलकाफी में, ये कहते हैं, इनका दावा क्या है? दावा क्या है कि भाई हजरत अली ने अपना बेटी का रिश्ता दे दिया, हुस्ने मुआमलात के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात साबित हो गए, सब कुछ। ये भाई साहब इस चीज के मुद्दई हैं। रिवायत देखें अलकाफी में, ये भाई रिवायत है। अब समझना, अल्लाह करे आपको क्या नाज़रीन को समझ में आ जाए और इससे मुझे साबित करके दें कि ये हुस्ने मामलात पे दलालत करते हैं या आपके खलीफा साहब की मुजम्मत है। अन अबी अब्दुल्ला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत है, काल लम्मा खतब अलैहि, कि जब काला लहू अमीरुल मोमिनीन, यानी क्या है कि जब हजरत उमर ने अमीरुल मोमिनीन से रिश्ता तलब किया, फकाल लहू अमीरुल मोमिनीन, हजरत अली ने उमर से कहा, इन्नहा सबियतुन, ये छोटी बच्ची है, ये शादी के काबिल नहीं है। कार अल्लाह किया अब्बास, उमर अब्बास से मिले, कौन? रसूलुल्लाह के चचा। फकाल लहू मा लिया अबी बासुन, उमर कहता है अब्बास को, अब्बास मुझ में क्या मसला है? अली मुझे अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दे रहा। वहां पे भी यही मुसन्नफ की भी इब्तिदाई इबारत यही थी कि अली ने नहीं दिया। अच्छा आगे क्या है? कार समाजा का, क्यों क्या हुआ? उमर कहता है कार खतब तू इला इब्ने अफीक,
मैं तेरे भाई के बेटे के पास गया, उसके मैंने खास्तगारी की, ये पढ़े मैंने उसमें ग्रीन कलर का रखा है, फरद्दानी, अली ने मुझे रद्द कर दिया। जैसे हजरत ज़हरा का रिश्ता लेंगे अबू बकर उमर गए थे, रसूल ने रद्द किया था, इसी तरह अली ने रद्द कर दिया। कहते हैं शिया किताबों में लिखा हुआ है, आगे पढ़े आप, अमा वल्ला ला आबरना ज़मज़म वला अदुलकुम क्या जी मुकरमतन इल्ला हदमतुहा, आप यकीन रखें कि मैं आपके लिए किसी किस्म की कोई करामत नहीं छोड़ूंगा, सब आपकी इज्जत न्याम कर दूंगा। क्या करूंगा? वला उकीमन्ना अलैहि शाहिदैन, उमर कह रहा है धमकी दे रहा है, धमकी देने की पुरानी आदत, धमकी क्या दे रहा है? खलीफा वक्त है, कंट्रोल है, कहता है मैं 2 गवाह शाहिदैन लेकर आऊंगा, मैं गवाह लेकर आऊंगा, क्या बेअन्नहु सरका, अली ने चोरी की है। कौन कह रहा है? इनका खलीफा हजरत उमर। शिया रिवायतों से कहते हैं जी बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, बड़े शादी कर दी, फरद्दानी इनको नजर नहीं आता, और फिर जो धमकी दे रहा है हजरत उमर वो देखो, कहता है मैं गवाह लेकर आऊंगा, मैं खलीफा वक्त हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं हाकिम हूँ, मैं काजी हूँ, वाला अक्तअन्ना यमीनहु, मैं उसके हाथ कटवा दूंगा, मैं उसके हाथ काट दूंगा अली के, क्योंकि मैं गवाह पेश करूंगा और कहूंगा गवाहों की मौजूदगी में यह बात साबित हुई कि अली ने चोरी की है। फ़अताहुल अब्बास, अब्बास आते हैं इमाम अली के पास, फ़अख़बरहु, उसको खबर देते हैं कि उमर ने यूं धमकियां लगाई हैं। फ़सअलहु अन यजअल अल-अम्र इलैहि, सवाल किया कि आप ये मसला उम्मे कुलसूम की रिश्ते का मसला मेरे सुपुर्द कर दें। फ़जअलहु इलैहि, इमाम अली ने कहा चलो तू जाने और मामलात जाने, कहाँ पे अली ने अपनी बेटी का रिश्ता दिया है, ये उमर क्यों धमकियां दे रहा है, अपने मनसब का नजायज़ फायदा उठा रहा है, बताएं। जमजम बंद करने की बात भी है इसमें, जमजम बंद करने की। ठीक है, आप मुझे जवाब दें अब इसका, कहाँ लिखा हुआ इसमें ये शिया की मोतबर की? तो जिसमें निकाह का है वो पढ़े ना आप रिवायत, वो क्यों नहीं पढ़ रहे? जिसमें शादी का लिखा हुआ और बेटे का लिखा हुआ वो पढ़े आप। शादी से पहले का मरना पड़ रहा हूँ कि शादी हुई कैसे, इससे क्यों भाग रहे हैं आप? वो आप उससे क्यों भाग रहे हैं? शादी हुई उससे क्यों भाग रहे हैं आप? आपकी किताबों में लिखा है शादी हुई और बेटा हुआ ना, अगर बेटी इतना वो लिखा है कि नहीं लिखा, मैं उधर आप उधर भाग रहे हैं। ये आपका मसला नहीं है, ये मेरा मसला। जिस मैं को साकिब मैं क्लोज करो, हाँ ये बुज़ा सर 1 मिनट मैं क्लोज कर रहा हूँ, अपने आखिरी रिमार्क्स दे रहा हूँ, उसके बाद आपसे साकिब भाई बात करें, आप जाने वो जाने, मेरी गला मेरे पास भी कम ही टाइम है, अभी 4-5 मिनट है, फिर आ जाए। ठीक है आ जाए। नाजरीन, हमने इनके मुद्दा के मुताबिक ये कहते थे कि भाई हजरत अली ने अपनी बेटी का रिश्ता दे दिया, कहते शादी हो गई। भाई शादी हुई तो कैसे हुई? सवाल तो ये आप लोगों से कि भाई शादी हुई तो कैसे हुई? उसमें आया कोई मिदहत है? उसमें आया कोई रजामंदी है? आया उसमें कोई हुस्न मामलात है? नहीं है। शिया रिवायत से कह रही है, कहते हो आपके वक्त में तो आपने वो रिवायत नहीं पढ़ी जिसमें शादी हुई। मैंने कहा ना बोलना नहीं, आपने मेरी आखिरी रिमार्क्स है, वो रिवायत नहीं पढ़ी कि जिसमें शादी हो गई थी। मैं पहला मुकदमा पढ़ रहा हूँ, ये ऐसा बंदा है भाई, मैं कह रहा हूँ कि मैं पेश कर रहा हूँ कि शादी हुई कैसे थी, ये कहते हैं वो पढ़ो जी शादी हो गई थी। वो भाई तुम्हारे यहाँ कौन सा मुआशरा है? क्या तुम्हारे मुआशरे में पहले शादी के लिए मामलात नहीं होते? रात को सोते हो सुबह शादी हुई नहीं होती तुम लोगों की? इतनी अक्ल सेंस नहीं है? ब्रैकेट वाली चीज को तुम लोग क्या समझते हो कि जी असल इबारत ये है? तुम्हारा मुतरजिम खयानत कर रहा है, उसको तुम इबारत समझते हो। यानी जहालत की इतनी हद है, हजरत उमर के ऊपर तुम्हें हर्फ कबूल नहीं है। तुम्हारी किताबों में हजरत अली की तौहीन, हजरत उम्मे कुलसूम की तौहीन, अहले बैत की तौहीन, उस पर तुम्हारी जबान नहीं हिल रही। ये तुम लोगों की अहले बैत से मोहब्बत है, हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, टका तुम लोग अहले बैत से मोहब्बत करते हो। मेरी इसी पे तमाम है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।